हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे लेवल पर चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स में टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेस। उससे पहले हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स में कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ऑरिजिन ऑफ सॉइल, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और हम लोगों ने कैपिलरी वाटर को डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है टोटल स्ट्रेस, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं स्क्रीन पे शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, ठीक है। सबसे पहले आता है टोटल स्ट्रेस होता क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। सेल्फ वेट के कारण या फिर ओवरबर्डन प्रेशर के कारण जो है, ठीक है, जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं टोटल स्ट्रेस, ठीक है। जो टोटल स्ट्रेस होता है वो इफेक्टिव स्ट्रेस और प्रोवाइडर प्रेशर का सम होता है, जैसा कि आप स्क्रीन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। जो लोड का ट्रांसफर जो ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट का जो होता है पार्टिकल के द्वारा होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। और इफेक्टिव स्ट्रेस कारण ही जो है डेंसनेस, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी इंक्रीज जो हो जाती है, ठीक है। और जो वाइड परमेबिलिटी है, वाइड रेशियो है, ठीक है, वो कम हो जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है। और पोर वाटर प्रेशर की बात की जाए तो पोर जो जो सॉइल में जो वाटर होता है उस पर जो प्रेशर लगता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और जो ये होता है जो प्रेशर हेड का जो होता है, ठीक है, जो यूनिफॉर्म होता है, इसका जो पोर वाटर प्रेशर का जो है कोई भी शेयर कंपोनेंट नहीं होता है, जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेन मेन की पॉइंट को लिख के इफेक्टिव स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और टोटल स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, ठीक है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, ठीक है, वो फिजिकल पैरामीटर नहीं है, ठीक है, फिजिकल पैरामीटर नहीं है, ओके। और जो इफेक्टिव स्ट्रेस फिजिकल पैरामीटर नहीं है, फिर भी जो ये है, ठीक है, सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, जैसा कि ये स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर, बेरिंग कैपेसिटी, इसके बारे में बताता है, ठीक है। इस उसके बाद हमारे कुछ केस आते हैं, जो केस हम लोगों ने मेंशन किया है, ठीक है। जब ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल से नीचे होता है, ठीक है, तब की जब जो हम लोग का जो टोटल स्ट्रेस होता है और पोर वाटर प्रेशर होता है और इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, उसका जो 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 वैल्यू होती है, मतलब कि जो फॉर्मूले वो मेंशन किए हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस आता है, अगर जो ग्राउंड वाटर लेवल है, ठीक है, उसमें वेरिएशन होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल अगर ग्राउंड लेवल से ऊपर है, ठीक है, उसका जो वेरिएशन होगा, तो इसमें जो उसके कारण जो होगा इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज नहीं होगा, लेकिन जो पोर वाटर प्रेशर और टोटल स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा सेम मैग्नीट्यूड में, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो इस तरीके से मेन मेन की पॉइंट लिख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद जो एक आता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म में जो वेरिएशन होगा, अगर वाटर लेवल घटेगा, ठीक है, तो सॉइल सेचुरेटेड रहेगी। और जब सॉइल सेचुरेटेड रहेगी, ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस चेंज नहीं होगा, लेकिन जो पोर वाटर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण जो है इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके मेन की पॉइंट लिख लिया। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म है, ठीक है, उसमें भी अगर वाटर लेवल फॉल करेगा, ठीक है, तो सॉइल, ये लॉन्ग टर्म के लिए तो सॉइल पार्शली सेचुरेट हो जाएगी, ठीक है। तो जिसके कारण जो है टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर दोनों डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा अलग अलग होगा, ठीक है, जिसके कारण जो है इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके भी मेन मेन की पॉइंट लिख लिए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ चीज़ों को डिफाइन किया मेन मेन की पॉइंट को लिख के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद केस थर्ड आता है, अगर ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल से नीचे होता है, ठीक है, उसके वेरिएशन से जो होता है वो इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर ग्राउंड वाटर लेवल राइज करेगा, ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस घट जाएगा। अगर ग्राउंड वाटर लेवल फॉल करेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्राउंड वाटर लेवल राइज कर रहा है, ठीक है, तो वो पोर वाटर प्रेशर जो है ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, जबकि टोटल स्ट्रेस जो है, ठीक है, वो कम बढ़ेगा, ठीक है, एक एज कम्पेयर टू पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इसके भी की पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद है केस फोर। केस फोर में क्या, केस फोर में जो होता है वो सरचार्ज लोडिंग लगा होता है, ठीक है। उसके कारण जो होता है फर्स्ट कंडीशन आता है कि जो लोडिंग है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस अप्लाई किया गया है, ठीक है। और सेकंड आता है ग्रेजुअली अप्लाई किया है। फर्स्ट में जो होता है, ठीक है, जिसके कारण जो होता है लोड ट्रांसफर होता है पोर वाटर के कारण होता है, ठीक है, जिसके कारण जो होता है जो जो सॉइल में जो है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसके लिए जो मेन मेन फार्मूले है उसको मेंशन किया, जैसा कि आप स्क्रीन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रेजुअली अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ग्रेजुअली अप्लाई करेंगे तो इसमें इतना वक्त मिल जाता है कि इसमें जो है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके भी मेन मेन फार्मूले मेंशन कर दिए, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर आता है केस फिफ्थ। केस फिफ्थ में अगर सॉइल सेचुरेट हुई है कैपिलरी एक्शन का, ठीक है, तो उसके अभी देखो हम लोगों ने एक फिगर बनाया है, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन दे सकते हैं। उसके कारण जो होता है, ठीक है, जो कैपिलरी जोन के नीचे जो सॉइल होती है उसमें जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है और जो टोटल स्ट्रेस होता है वो तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो वेरी नहीं करता है, वो कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। जो कैपिलरी जोन के नीचे की बात हो रही है, ठीक है। अगर कैपिलरी जोन की बात की जाए, ठीक है, कैप्री जोन में ही बात की जाए तो पोर वाटर प्रेशर जो होता है नेगेटिव हो जाता है कैप्री जोन में, ठीक है। और जो टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेन मेन की पॉइंट लिख सकते हैं। और टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर और जिसके जो केस बनते हैं, ठीक है, उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस। इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हम लोग देख लिया था, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स के अदर टॉपिक भी कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि कंपैक्शन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ऑरिजिन ऑफ सॉइल और इसके अलावा जो कैपिलरी वाटर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक था टोटल स्ट्रेस, ठीक है। अगर आप
चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय।